आजकल महंगाई बहुत हो गई है, हरी सब्जियों के भाव तो आसमान छूने लगे हैं। अभी अभी बाजार से लौटी, दरवाजे के बाहर चप्पल उतार घर के भीतर आती माधवी बड़बड़ा रही थी। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम बाजार मत जाया करो। प्रवीण जी ने चुटकी ली। आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी क्या करूं? घर में अकेले मन नहीं लगता है, तो बच्चों संग बाजार हो आती हूं। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले 2 सयाने हो चुके बच्चों की माँ माधवी ने अपनी मजबूरी पति के सामने जाहिर की और उनकी मजबूरी सुनकर प्रवीण जी मुस्कुरा उठे। पड़ोस की महिलाओं के साथ गप्पे लड़ा लिया करो, दिन आसानी से कट जाएगा। नहीं नहीं, मुझे इसके उसके घर की बेफिजूल की बातें पसंद नहीं, आप तो जानते ही है। ये कहते हुए माधवी झोला उठाए रसोई की ओर चल पड़ी, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वह वापस मुड़ गई। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। कल हमारी रोशनी बिटिया का जन्मदिन है, आप देवर जी को फोन करके घर आने को कह दीजिए ना। नहीं माधवी, अब तुम मुझसे ये सब मत करवाओ। क्यों, इसमें क्या बुराई है? भूलो मत माधवी, पिताजी के गुजरते ही उसने घर के बंटवारे की बात कर दी थी, तुम तो जानते ही हो। जी मुझे सब याद है, लेकिन वह आपका छोटा भाई है, ये आप कैसे भूल सकते हैं? मैं कुछ नहीं भूला हूं, अपने हिस्से का वह मुझसे पाई पाई वसूल चुका है। अब वह इस घर में क्या लेने आएगा भला? और आज के बाद इस घर में उसकी बात नहीं होनी चाहिए, ये तुम याद रखना। अपने पति के सख्त रवैये से परिचित माधवी पल भर के लिए चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल हिम्मत जुटाकर बोली, आज बाजार में मुझे मेरी देवरानी मिली थी। पत्नी के चेहरे पर नजर टिकाए प्रवीण जी चुप रहे, लेकिन माधवी ने अपनी बात जारी रखी। आजकल देवर जी का कारोबार ठप पड़ा है और आपसे लिए अपने हिस्से के उनके सारे रुपये भी उस कारोबार में डूब गए हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं भला? अपने रुपए और अपने कारोबार का हिसाब वह खुद समझे, और तुम ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? वह खुद ये घर छोड़ किराए के मकान में रहने गया था। अब तक अपनी पत्नी की बातें सुन रहे प्रवीण जी का मिजाज सख्त हो उठा, लेकिन फिर भी माधवी ने अपनी बात बहुत ही सहजता से बताना जारी रखा। 2 महीने से मकान का किराया भी नहीं चुका पाए हैं देवर जी, इसलिए मकान मालिक ने उन्हें मकान खाली करने को कह दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? बीवी बच्चों समेत अब वो जाएगा कहां? वही तो मैं भी सोच रही हूं जी। माधवी ने अपने हाथ में थामा सब्जियों का झोला वही रसोई के दरवाजे पर रख दिया और पति के तनिक करीब हो आई। आप कुछ कीजिए ना, आखिर वह भी तो आपका ही परिवार है ना। माधवी बड़ी उम्मीद से प्रवीण जी की ओर देख रही थी, लेकिन अपने हिस्से की एक एक पाई उस घर से वसूल कर चुके छोटे भाई की दयनीय स्थिति सुनकर प्रवीण जी गहरी सोच में डूब गए। खैर, ज्यादा सोच विचार छोड़ जेब से मोबाइल निकाल प्रवीण जी ने आज महीनों बाद अपने छोटे भाई को फोन लगा दिया। फोन की घंटी जा रही थी, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। प्रवीण जी मोबाइल पर नंबर की जांच करने लगे, तभी उनके मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर छोटे भाई का नंबर देख प्रवीण जी ने फोन रिसीव कर लिया। हेलो छोटे, मैं बोल रहा हूं। महीनों बाद बड़े भाई की आवाज सुनकर मुश्किल हालात से गुजर रहा छोटा भाई तनिक भावुक हो गया। उसके गले से आवाज भी मुश्किल से निकली। जी भैया। छोटे भाई की आवाज में छुपे दर्द को महसूस करते प्रवीण जी ने खुद को बुलंद किया। कल तुम्हारी भतीजी का जन्मदिन है, घर आ जाओ। बड़े भाई से झगड़कर अलग हुआ छोटा भाई अचानक घर वापसी का आमंत्रण पाकर स्तब्ध था, लेकिन प्रवीण जी ने अपनी बात पूरी की। छोटे, तुम रुपयों के हिसाब में हमेशा से पक्के रहे हो, लेकिन रिश्तों के हिसाब में तुम गलती कर जाते हो। वह कैसे भैया? हमें सही गलत का भेद समझाने के लिए अब भले ही पिताजी नहीं रहे, लेकिन सुख दुख बांटने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी जिंदा है, ये तुम अक्सर भूल जाते हो। इतना कहते कहते प्रवीण जी का गला रूंध गया और बड़े भाई के शब्दों से आती पिता की सुगंध पाकर
आज पहली बार अपने किए पर पछताते छोटे भाई का गला भी भर आया। वह अपने बड़े भाई की दरिया दिली के समक्ष नतमस्तक हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।